मिट्टू राम तोते के ठेले पर ग्राहकों की गजब की भीड़ थी। इतना ही नहीं, पानी पूरी बेहतर आने वाले भी अलग लाइन लगाकर खड़े थे। हे भगवान, बिना किसी असिस्टेंट के काम करना बहुत मुश्किल है। अरे मिट्टू भैया, किसने कहा था इतना स्वादिष्ट और चटपटी पानी पूरी बनाने के लिए? हम तो मुंबई से आ रहे हैं, लेकिन वहाँ की पानी पूरी में भी वो स्वाद नहीं जो तुम्हारी पानी पूरी में है। अरे भैया, ये सब आपकी दया है। आप लोगों के प्यार से ही तो स्वाद बढ़ जाता है। मैं तो सच्चे दिल से बनाता हूँ, लेकिन आप इतने प्यार से खाते हैं कि उसका स्वाद 10 गुना बढ़ जाता है। पास में ही कोको काना नाम का कौवा भी अपनी पानी पूरी का ठेला लगाता था, लेकिन तरह तरह के मसाले मिलाकर पानी पूरी बनाने के बाद भी ना जाने क्यों उसकी दुकान पर ग्राहक नहीं आते थे। अरे कौवा भैया, अगर खाली हो तो मेरी मदद कर दो ना। दिमाग तो ठीक है मिट्टू, अपने आप को बहुत बड़ा समझने लगे हो। अरे तुम ठेले वाले हो तो मैं भी ठेले वाला हूँ, कोई तुम्हारा नौकर नहीं जो तुम्हारी मदद करने आऊंगा। अरे भैया, तुम तो नाराज हो गए। मैं तो ये कह रहा था, क्यों ना हम दोनों मिलकर पानी पूरी बेचे, जो फायदा होगा आपस में बांट लेंगे। अपनी शक्ल देखो, बूढ़े हो गए हो, मुश्किल से 2-3 साल और कमा लोगे। मैं कोई पागल हूँ जो तुम्हारे साथ पार्टनरशिप करूँ? वैसे भी तुम्हारा कोई बेटा तो है नहीं, बेटी है जो किसी दूसरे के घर चली जाएगी। उसके बाद तो बस मेरा ही ठेला है सबके लिए। जोर जोर से खांस रहे होते हैं। पिताजी, कितनी बार कहा है, आप सारा काम अकेले मत किया करिए। मेरा एक दोस्त है, बहुत ही अच्छा लड़का है, वो कल से आपकी मदद करने के लिए आएगा। हाँ रे, सच कहती है, लगता है अब एक असिस्टेंट रखना ही पड़ेगा। ग्राहक बढ़ते जा रहे हैं और उन्हीं के साथ मेरी उम्र भी बढ़ रही है, और फिर तेरी शादी हो जाएगी तो तेरा सहारा भी नहीं रहेगा। धत, पिताजी ऐसी बातें मत करिए, मुझे शर्म आती है। बेटी, मेरी पानी पूरी के मसाले की एक खास रेसिपी है। मेरे पिताजी ने वो खास रेसिपी मुझे बताई। वैसे ही मैं अपने बेटे को बताना चाहता था। चलो, अपनी अपनी किस्मत है। अगले दिन से चुनमुन मिट्टू राम की मदद के लिए आने लगता है। ये चुनमुन कितना अच्छा लड़का है, बेचारा अनाथ है, इसका कोई भी नहीं है। कितनी मेहनत से मेरी सेवा करता है। मुझे इसके जैसा ही दामाद मिल जाए काश। लेकिन अगर मैंने इससे कहा तो ये समझेगा कि मैं इस पर शादी का दबाव डाल रहा हूँ। चुनमुन सोचता है, सिम्मी के पापा को मैं पसंद आ जाऊं तो मुझे भी एक परिवार मिल जाएगा। लेकिन अगर ये बात मैं कहूँगा तो वो सोचेंगे कि मैं उन्हें मदद करता हूँ, इसलिए उन पर दबाव डाल रहा हूँ।
चुनमुन के आने से मिट्ठू राम आराम से सब अपने ग्राहकों को मनपसंद पानी पूरी उन्हें खिला पाते थे। अरे वाह मिट्ठू भैया, अब तो आपकी पानी पूरी पहले से भी स्वादिष्ट बनने लगी है। लगता है इस लड़के के हाथों में भी जादू है। मैंने इतने पैसे अपने ठेले पर लगा दिए, लेकिन फिर भी हर कोई चुनमुन के ठेले से ही चाट खाता है। सबको इसी की पानी पूरी पसंद है। लोग इसके पहले से 4 लेकर मेरी कुर्सियों पर बैठ जाते हैं। कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। अरे आइए भाइयों आइए, मेरे ठेले से भी पानी पूरी खाइए। मैंने तो 1+1 का ऑफर रखा है। 2 प्लेट खाइए, 1 प्लेट का पैसा दीजिए, वो भी मिट्ठू की पानी पूरी से कम। अरे कुक्कर, तुम अगर फ्री में भी खिलाओगे तो कोई नहीं आएगा। हमें तो मिट्ठू भैया के हाथों की पानी पूरी पसंद है, तभी तो मुंबई जाकर भी हमने वही की पानी पूरी नहीं खाई। हे भगवान, अगर ऐसा ही रहा तो मेरे तो सारे पैसे ही बर्बाद हो जाएंगे। मुझे कोई ना कोई जुगाड़ तो करना ही पड़ेगा। चुनमुन से ही बातचीत करके जानने की कोशिश करता हूँ कि आखिर माजरा क्या है। अरे भाई चुनमुन, बड़े जच रहे हो। और बताओ, धंधा पानी कैसा चल रहा है? ग्राहक बहुत आते हैं, थक जाते होगे। कभी कभी मेरे यहाँ के आराम क्यों नहीं कर लेते? अरे चाचा, ठेले तो इसलिए लगाए जाते हैं कि ग्राहक आए। अगर थक गया तो फिर बिजनेस कैसा? मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। एक काम कर, तू मेरे यहाँ काम क्यों नहीं करता? मेरा मन भी लग जाएगा और तुझे मिट्ठू से डबल सैलरी दूंगा। सैलरी? अरे चाचा, मैं तो मिट्ठू चाचा से कोई पैसा नहीं लेता। अच्छा, तो मेरा एक काम ही कर दे। जरा मुझे अपने मालिक की सीक्रेट रेसिपी तो बता, कुछ मेरी भी बिक्री हो जाए। मैं तेरा भरपूर फायदा कराऊंगा। विश्वास करो, मुझे कुछ भी नहीं पता। उन्होंने मुझे कोई रेसिपी नहीं बताई। मैं तो बस उनकी मदद करता हूँ। अच्छा, मैं चलता हूँ, मुझे जल्दी है। चल हट झूठे, मैं सब जानता हूँ। मिट्ठू राम ने तुझे खूब अच्छी तरीके से समझा कर रखा है। मैं मिट्ठू राम को मिटा कर ही रहूंगा। बता देना अपने मालिक को। कुक्कू काना गुस्से में पैर पटकता हुआ और अपने पंखों को हिलाता हुआ वहां से उड़ गया और अपने ठेले पर बैठकर सोचने लगा। इन चुनमुन को प्यार से बात कर दी तो सर पर ही सवार हो गया। अब इसको मगर जरूर आऊंगा, चलता हूँ। मूड बहुत खराब हो गया है। आज बाग में घूम कर आता हूँ। कुक्कू कान्हा ने देखा बाग में चुनमुन मिट्ठू राम की बेटी के साथ हाथ में हाथ डालकर घूम रहा है। उसने उन दोनों की बहुत सारी फोटो खींच ली और उन्हें ब्लैकमेल करने लगा। देख सिम्मी, मुझे सब पता चल गया है कि तेरा चुनमुन के साथ चक्कर चल रहा है। तूने अगर अपने पिताजी की सीक्रेट रेसिपी मुझे लाकर नहीं दी तो याद रखना, मैं तेरे फोटो सारे जंगल में बंटवा दूंगा। तेरे पापा की तो नाक कट जाएगी। लेकिन चाचा, पापा ने मुझे कोई रेसिपी नहीं बताई है। वो किसी को भी नहीं बताते। प्रचार ऐसा मत करिएगा, मेरे पापा को मेरे ऊपर से विश्वास उठ जाएगा। प्लीज चाचा। बस कर लड़की, बहुत हुआ। अब मुझसे पंगा लेने का मजा चख। कुक्कू काना उड़ता हुआ सीधा मिट्ठू राम के ठेले के पास पहुंचता है, जहां पर वो जुनून की मदद से ग्राहकों को पानी पूरी खिला रहा होता है। अरे मिट्ठू राम, ये क्या अंधेरा कर रहे हो? अपने होने वाले दामाद से काम करा रहे हो? अरे देखो दोस्तों, अरे सोनू कबूतर, केवल पानी पूरी ही खाओगे या इस अंधेर को भी देखोगे? अरे मिम्मी गिलहरी, तुम ही बताओ, कोई अपने होने वाले दामाद से काम कराता है? बड़े शर्म
लगते हैं। वे उनके गले लग जाता है और उसके बाद मिट्ठू राम के ठेले के साथ ही चुनमुन की चाट का ठेला भी लगने लगता है और कुक्कू कान्हा जी भर के चटपटी चाट का रोज आनंद लेता है और मिट्ठू राम की लाजवाब पानी पूरी की रेसिपी का आनंद उठाने ग्राहकों की भीड़ और बढ़ जाती है।